अच्छा चलो यहां देखो, ऑल्ट्रुइस्ट मतलब क्या हुआ? हेल्प अदर्स, पक्का। और जो हेल्प करेगा दूसरे को, दूसरे से क्या करेगा? प्यार करेगा। फिलेंथ्रोपिस्ट होगा। जो लोग ऑल्ट्रुइस्ट होते हैं और फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं उनको कहा जाता है अ गुड समरिट। अच्छा हाँ, वो सब क्या होते हैं? ओशन हार्टेड। और इनको कहा जाता है अ गुड समैरिटन। बहुत बार ये फ्रेज भी आया है। अ गुड समैरिटन इज आर ऑफ द पीपल हु हेल्प अदर्स और हु लव्स अदर्स। ठीक है, अब आओ, गुड समैरिटन जो होगा या जो भी ऑल्ट्रुइस्ट होगा या जो ये होगा वो काइंड होगा? कोई शक है इसमें? हमको ये बताओ पहले। अरे जो भी होगा वो काइंड होगा कि नहीं होगा, हमको बताओ। जो काइंड है वही तो सिंपैथेटिक है। याद करो पैथी फैमिली, बताए थे ना, सिंपैथी, एम्पैथी, अपैथी, एंटीपैथी। वो सिंपैथी करेगा। जो वो होगा वो बहुत ही जेनरस इंसान होगा, बड़ा दिल वाला, जेनरस, उदार होगा। जो जेनरस होगा उसका वो अच्छी अच्छी बातें लोगों के बारे में कहेगा। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट कैसे टूटेगा? बेनी प्लस क्या बन जाएगा? वोलो। वोलो मतलब क्या हो गया? विश। और बेनी मतलब गुड। वो दूसरे के बारे में अच्छा सोचेगा कि नहीं? ठीक है, तो बेनिवोलेंट का मीनिंग क्या आ जाएगा? जेनरस आ जाएगा, काइंड आ जाएगा, सिंपैथेटिक आ जाएगा, ऑल्ट्रुइस्ट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आएगा। जो बेनिवोलेंट होगा या जो जेनरस होगा वो साथ ही साथ कैसा पर्सन होगा? बेनाइन होगा, BENIGN। बेनाइन का मतलब सेम, बेने फैमिली। बेने मतलब क्या? गुड। एक इंसान गुड कब होता है? वो काइंड हो, वो दूसरे का भला करे, सबका भला करे। ठीक है, सो बेनाइन भी कौन सा फैमिली का है? बेने। बेने मतलब क्या? गुड। तो जितना सारा सिनोनिम बेनाइन का सब फिर वही, मतलब सारे वर्ड्स एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। वो हम रिलेट इसलिए कर रहे हैं ताकि तुमको याद रहे। ठीक है, अच्छा, जो लोग बेनाइन है वो सोचो कि और क्या हो सकता है? उसका विचार बहुत बड़ा होगा, छोटा विचार वाला इंसान नहीं होगा। अपना सिर्फ घर चलाने के बारे में नहीं सोचेगा। महात्मा गांधी के लिए सिर्फ अपना अगर परिवार देखना रहता हो तो आराम से साउथ अफ्रीका में थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी, और आराम से चाहते तो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते, लेकिन बने नहीं। मदर टेरेसा, ये स्वामी विवेकानंद ऑलवेज लोगों के बारे में सोचे। ठीक है, मतलब उनका जो दिमाग है वो नॉर्मल दिमाग नहीं है। उनका जो दिमाग है वो क्या है? मैग्नेनिमस पर्सन है वो। आप कहोगे मैग्नेनिमस कैसे तोड़े? तोड़ देंगे, तोड़ो मैग्नम। अच्छा, आइसक्रीम खाते हो? आइसक्रीम याद आ गया। मैग्नम एक लोग खाने का है, वो दो लोग दिखाया था कि उसमें प्यार होता है वो खाने से। तो एक मतलब वो बड़ा होता है ना, तो दो लोग खाएगा तभी तो एक दूसरे का बैक्टीरिया इधर उधर, तभी तो प्यार होगा, है कि नहीं? सो याद रखना, मैग्नानिमस, मैग्नम मतलब ही होता है बिग, और एनिमस मतलब क्या होता है? मैग्नम प्लस एनिमस। एक नया रूट देखो फिर मिला, एनिमस मतलब माइंड। तो ये क्या बना? बिग माइंड। बिग माइंड मतलब पूरा बड़ा दिमाग का, खुले विचार का, जिसका दिमाग बड़ा है उसका दिल भी बड़ा होगा। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो देखो, ऑल्ट्रुइस्ट से बात निकला और मैग्नानिमस पर जाकर लिख लो इसको। ये वर्ड हम लोग पढ़े थे, कैसे तोड़े थे इसको? इंट्रो प्लस वर्टो, है ना? लो तोड़ो। वर्टो मतलब क्या हो गया बोलो तो? टर्न। इंट्रो मतलब क्या? इनसाइड, जो सब कुछ टर्न करे इनसाइड, मतलब वन हु कैन टर्न हिज थॉट्स इनसाइड। कोई दिक्कत है इतना तक में? अच्छा,
जो अपने थॉट को इनसाइड टर्न करेगा वो क्या होगा? अरे चुप ही तो रहेगा। जो साइलेंट रहेगा एट टाइम्स वो क्या होगा? देखना, जो शर्माते हैं वो बोलते नहीं कुछ, ठीक है। जो साई रहेगा या साइलेंट रहेगा वो क्या होगा? रिजर्व्ड रहेगा। मतलब उसके चेहरे से भी तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है ना। अब थोड़ा और आ गया है। जो इंट्रोवर्ट रहेगा वो क्या करेगा? पक्का पक्का? अच्छा, स्पीक का क्या क्या ये है, रूट है? देखो, याद रखने का तरीका क्या क्या है वो हम तुमको बता रहे हैं बस। अगर इन सब के साथ लेस है तो वो क्या है? इंट्रोवर्ट है। तुम्हारे पास दिमाग है, ब्रेन है और दिल, तो फिर उसके बिना तुम कैसे जिंदा हो? हम वो दिल का बात नहीं कर रहे, उस दिल में हम विश्वास नहीं करते हैं। हम टेंजिबल दिल में विश्वास करते हैं, हार्ट जो धड़कता है। अभी बंद हो जाएगा, बंद, मर जाओगे। तो जिसके पास दिल नहीं रहेगा, दिमाग नहीं रहेगा, ब्रेनलेस। जिसके पास दिल नहीं रहेगा, हार्टलेस। पत्थर दिल हो तुम, स्टोन हार्टेड। हुआ कि नहीं? वैसे ही तो वर्ड बनता है। टेबल, खाओ खाओ, उस टेबल में खाओ। डाइनिंग टेबल। रूम, रूम, उसमें नहाओ। बाथरूम। अरे हंस रही है तुम, किचन में तुम नहाती हो तो फिर? तो कहने का मतलब स्पीक का क्या बना? लैलो, लोगो और लकुआ, है ना। और जब चुपचाप हो जाता है, इसका अपोजिट है रूट में टैकियो। टॉकलेस। समझो ढंग से, पहले नहीं समझ में आया बार बार पूछना। फिर से चलो, फिर तेरी कहानी याद आई। इंट्रोवर्ट कैसे तोड़ोगे? इंट्रो मने वर्टो मतलब टर्निंग थॉट्स इनसाइड। साइलेंट होगा, साई होगा, रिजर्व्ड होगा, स्पीक लेस करेगा। स्पीक का क्या क्या रूट है? लैलो, लोगो, लॉकुआ। इसको भाड़ में जाने दो। इनका अपोजिट क्या हो गया? साइलेंट। और यहीं से एक वर्ड फिर निकल कर आ गया, टैकिटर्न। कैसे याद रखेंगे टैकिटर्न को? टैकियो, टैकियो मतलब साइलेंट को शत्रुघ्न सिन्हा क्या कहते हैं? खामोश। खामोश हो गया, हुआ। टैकिटर्न मतलब क्या? खामोश करने आई हो। टैकिटर्न मतलब क्या हो गया? इंट्रोवर्ट। समझ में आ रहा है? टैकिटर्न मतलब क्या हो गया? साई। टैकिटर्न मतलब क्या हो गया? साइलेंट। टैकिटर्न मतलब क्या हुआ? टैकिटर्न मतलब क्या हुआ? टैकिटर्न मतलब, समझ में आया? लेकिन ये सब ऐसे लोग हैं कि दिल में क्या है वो चेहरे से भी नहीं पता चलेगा। लेकिन बताना, कभी ऐसा हुआ है कि तुम चेहरे को देखकर समझ गई हो कि वो बंदा चाह क्या रहा है तुमसे? ऐसा हुआ है? जैसे हाँ? क्या हुआ है हमको बताओ, थोड़ा क्लास वांट्स टू नो। तुम पक्का सावधान इंडिया की मटेरियल। जो लड़कियां हर बात में भाई भाई करती हैं वो पहले भागती हैं, वो बता। काली घाट मटेरियल, हट। सोचो, हर चीज में है कर दो। मान लो तुम दिन भर कॉलेज गए, इधर गए, कॉलेज गए, इधर गए, उधर गए, थक गए। चेहरा को देख के नहीं पता चलता। तुम बोलो नहीं, घर पहुंचते ही मम्मी क्या बोलती? बेटा थक गई हो, जाओ सो लो। 3 घंटे 4 घंटे से खाना नहीं खाए, चेहरा से नहीं पता चलता भूख लगा तो हर समय है क्यों करने लग गई? या फिर अब तुम्हारे बात पे आए, कोई शादी पार्टी बीए बाड़ी ते गेचो, अब वहां पे मान लो बंटन के गई, मेकअप में तो कोई भी अच्छा खाने का, अरे ज्यादा अच्छा नहीं लगी, कोई बात है।
अब कोई लड़का तुमको बार बार देख देख के ब्लश करे, नहीं समझोगी। वो मुंह से बोला तुमको कुछ, तुम उसको चार्ज कर पाओगी कि तुम क्यों बोल रहे हो? नहीं, मुंह से बोलेगा तब ना कहोगे कुत्ता तुम अपना मुंह देखा है, जूता खोल के मारोगे। तो कुछ बोल नहीं रहा है, उसका आंख है, वो देख ही सकता है, लेकिन वो उसका चेहरा से पता चल रहा है कि वो शर्मा रहा है तुमको देख के। लेकिन जो इंट्रोवर्ट और टैकीटर्न यहां तक के जो लोग हैं ना, उस चेहरा से भी नहीं पता चलने देगा। तुम्हारी शादी में जाके पुलाव बांट देगा, लेकिन उसको पता नहीं चलने देगा कि वो तुमसे कुछ है उसके अंदर फीलिंग। यहां तक जो है, ना तो चेहरे से, ना अंदर से, ना बाहर से, कहीं से कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अब जो आएगा वो ये वाला आएगा कि चाहे जुबा से कुछ ना कहो है मेरे सनम, आंखें तो कह रही है तुम्हें मुझसे प्यार। अब समझी? तो उसके लिए इसी फैमिली का वर्ड है, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा अलग है। उसको कहता है टैकिट या टैकिटनेस। देखो, साइलेंट टैकिट लोग भी हैं, समझो मेरी बात को। बोलेगा मुंह से बोलने का सीन ही नहीं है। टैकियो लगा मतलब तुम ही बोली ना, खामोश। पापा तुम्हारे बोलते मम्मी को, मम्मी खामोश। तो टैकिट और टैकिटनेस का मतलब मुंह का काम तो नहीं है, मुंह में ताला लगा दो। काम क्या है? चेहरे का एक्सप्रेशन। सो विल नॉट टॉक बट एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेस कर देगा कैसे? चेहरे से, अपनी हरकतों से कि वो हमसे। अब जैसे मुंह से लेकिन नहीं बोलेगा, मुंह से ये भी नहीं बोलेगा ठीक है जा रही हो अपना ध्यान रखना, बोल दिया तो क्लियर हो गया, तुम जा रही हो, समझ। पूरा चेहरा उसका पिंक हो गया, तुम्हारा भी हो सकता है। तो यहां तक था, चुप था, लेकिन यहां थोड़ा सा बात आगे बढ़ा। क्या? चेहरा बोल रहा है, मुंह लेकिन नहीं बोल रहा है। यहां तक मतलब मुंह जो है, लो हम ये बना दे रहे हैं, ऐसा करके या काट दे रहे हैं। मुंह यहां तक नहीं बोला, यहां पे क्या किया बोलो तो आंख में दिल बन गया बस। निगाहों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहां से? ये वाला है टैकिट या टैकिटनेस। लेकिन यहां तक एकदम, लेकिन चुप तो ये भी है, तो सिनोनिम तो बनेगा ही बनेगा ना। अब सोचो ठंडे दिमाग से कि पूरे क्लास में सब लोग बैठा है, बाहर से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मालविका विल यू मैरी मी। पूरा क्लास भरा हुआ है, ये मेरा क्लास छोटा है, माथुर सर का पूरा लड़का भरा हुआ है। अचानक आके बोला, क्या होगा? सोचो क्या होगा, बोलो। मान लो तुम उससे प्यार भी करती हो, और लेकिन इतने सबके सामने आके बोला, क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या फीलिंग होगा? मुंह का क्या रोल होगा? मुंह का रोल बताओ। मुंह डरता है? क्या लड़की है, आज तक सुने हो कोई बोल रहा है जानती है रे मेरा मुंह डर गया? मुंह क्यों डरेगा? तुम एकदम नोंगरा गर्ल। मुंह का क्या रोल होगा बताओ? वो शॉक्ड होगी, सरप्राइज होगी, वो अलग। मुंह का क्या रोल होगा? मान लो राहुल नाम का एक लड़का आया और कहता है कि विल यू मैरी मी। अब मुंह का रोल बताओ। राहुल तुम ये आवाज लड़खड़ाने लग गया। स्टैमर होगा कि नहीं आवाज? जब आवाज लड़खड़ाए तब हो जाएगा रेटिसेंस। यहां पे भी रूट देखो क्या है तुम्हारा? टैकियो है। यहां पे मुंह का रोल आया, वो भी थोड़ा सा। तो कब कब ऐसा होता है? तुमको कोई पिस्टल रखे बोले बताओ पापा का नाम, अपना नाम, तुम लड़खड़ाने लगेगा आवाज। तुम जब शर्मा जाओगी, पहली बार मानो स्कूल में कोई लड़का आया था, तुमको कह लो ना क्या भाग। होता है कि नहीं होता है? कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में, कुछ भी इसको बोलो, कहती है हम नहीं जानते हम। तुम क्या मंगल ग्रह से रेडियो लेके आई हो? कुछ नहीं जान रही हो मतलब? अरे स्कूल में यही सब तो होता था 8वां 9वां में। सब दोस्त लोग, अबे तू दे देना बे दार में चढ़ा प्रीति। ठीक है, तो रेटिसेंस में क्या हुआ कि बोलेगा लेकिन लड़खड़ाएगा। कब कब होगा? डर से, फियर। कब कब होगा? साइनेस से।
है ना। या तो तुम शर्मिंदगी फील करोगी या तो तुम डर जाओगी, तभी ये होगा। आवाज लड़खड़ाने लगे, मैं समझ, हाँ अगर नहीं है, जैसे मान लो कोई भी आके एक लखेड़ा के तुमको बोले तो सीधे तुम जूता उठाकर मैं भागता ही नहीं, अभी पुलिस कंप्लेंट करो, दिमाग हल्का। लेकिन अगर तुम उसको प्यार करती हो, सबके सामने वो बोला, तब तुम लड़खड़ाने लगो। तो यहां तक मुंह बंद था, यहां पे आंख में खाली क्या, यहां पे मुंह भी बंद है, आंख भी कुछ नहीं है, धृतराष्ट्र है ये और गांधारी, कुछ नहीं पता चलेगा ये लोग में। यहां तक, यहां आने से क्या हुआ, आंख में खाली दिल बना, मतलब चेहरे से पता लगने लग गया। ठीक है। अब रेटिसेंस में जैसे ही आए तो इन अनेबल टू स्पीक फ्लुएंटली ड्यू टू साइनेस और फियर। ठीक है। तो रेटिसेंस का मतलब क्या है कि बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बोलो तो क्योंकि साइनेस और फियर के कारण। ठीक है, इतना लिखो, फिर यहां से आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो एकदम चुपचाप से थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, न चेहरा से न मुंह से। फिर कहां से बोले, चेहरा से। ठीक है, फिर बोलने लगे मुंह से, लेकिन लड़खड़ा के, है ना, स्टैमर करने लगे। अब आओ, तो जो स्टैमर कर रहे थे वो वर्ड था हमारा रेटिसेंस। रेटिसेंस मतलब क्या, इसका सिनोनिम क्या हो गया, बोलो, स्टैमरिंग। अच्छा, और इसका सिनोनिम हो गया तुम्हारा इनआर्टिक्यूलेट। इनआर्टिक्यूलेट मतलब भी वही, लड़खड़ा के बोलना, ड्यू टू, सब वही, मतलब इमोशन की वजह से, डर की वजह से। अच्छा, इनआर्टिक्यूलेट से फिर आ जाओ इनकोहेरेंस, मतलब हमारी बातें कोहेरेंट नहीं है। कोहेरेंट मतलब मीटिंग एट अ पॉइंट, तो इनकोहेरेंस मतलब पूरा बिखरा पड़ा, बिखरा हुआ, हमारी बातें बिखर गई। फिर एक प्यारा सा वर्ड आता है स्प्लटरिंग। ठीक है, तो रेटिसेंस का ये सारा का सारा सिनोनिम है कि स्टैमरिंग है, इनआर्टिक्यूलेट है, इनकोहेरेंस है, और फिर क्या है, स्प्लटरिंग है। इनआर्टिक्यूलेट का अपोजिट तुम्हारा हो जाएगा, बहुत बार ये वर्ड पूछा गया, आर्टिक्यूलेट, और इनकोहेरेंस का अपोजिट हो जाएगा कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब जब आपकी बातें एकदम पॉइंट पे जाके मिले, एकदम सजाकर बोलना। इनकोहेरेंस मतलब जैसे तैसे बोलना। ठीक है। सिमिलरली इनआर्टिक्यूलेट मतलब बिखरा बोलना, जब आपकी बातें बिखर जाए, और आर्टिक्यूलेट मतलब सजाकर बोलना। ये किस वजह से होगा, रीजन इसका कुछ भी हो सकता है, फियर या साइनेस, या तो डर, नहीं तो शर्मिंदगी। ठीक है, यहां तक तो हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, बोलो तो, एम्बिवर्ट लिखवाया है। इसके बाद इंसान क्या आएगा, जब जरूरत है बोलेगा, जब नहीं जरूरत है चुपचाप रहेगा, उसको कहते हैं एम्बिवर्ट। कैसे टूटेगा बताओ, एम्बी मतलब क्या हो गया, बोथ, और वर्टो मतलब क्या हो गया, टर्न। सो टर्न्स थॉट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है। अब जो थोड़ा सोचना, जो कम बोलेगा वो सेंस बात करेगा, जो ज्यादा बोलेगा वो नॉनसेंस बात करेगा। जैसे ही तुम ज्यादा बकबक करोगे, कुछ ना कुछ तुम उल्टा पुल्टा बोलोगे। तो जो सेंस बात करेगा वो स्पीकर होगा, उसको कहेंगे लैकॉनिक। लैक मतलब LACK से याद रखना, लैक मतलब कम, तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे, लैकॉनिक बात। लैकॉनिक का मतलब इकोनॉमिक बात करेगा, कम, बीफ बात करेगा, कम बात करेगा। और जो कम बात करेगा वो फिर क्या हो जाएगा, कोजेंट स्पीकर हो जाएगा, मतलब ब्रिलियंट, मतलब क्लैरिटी के साथ बात करेगा, क्लियर बात करेगा, मुंह पे एकदम बात कर देगा, वो कोजेंट स्पीकर हो जाएगा। ठीक है।
सो एम्बीवर्ट का मतलब हो गया एम्बी प्लस वर्टो, बोथ वेज, टर्न्स थॉट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। वहां से आगे वो कम बोलेगा तो क्या होगा, लैकोनिक, कम बोलना, इकोनॉमी या ब्रीफ। वहां से आ गया क्या, ब्रिलियंट टॉकिंग करेगा, वो एम्बीवर्ट जो होगा ब्रिलियंट या पीपल विथ क्लैरिटी, जिसकी बातें आपको परसुएड कर ले जाए, जिसकी बातें आपको मना के लेके चला जाए। ठीक है, इसको लिख लो पहले। अभी तक तो कम बोल रहे थे, कभी चेहरा बोल रहा था, कभी तुम खुद ही अपना घर पे बैठ जाना ऐनक के सामने, कभी एकदम चुप हो जाना, चेहरे से कुछ पता नहीं लगने देना, तब सोचना क्या क्या वर्ड होगा, फिर आंख से शर्माना, तब देखना क्या वर्ड होगा, फिर अटक अटक के बोलना। ठीक है, क क क क क क किरण रेटिसेंस। उसके बाद फिर अभी आ जाओगे और बोलोगे एक्सट्रोवर्ट। कैसे तोड़ेंगे, एक्स्ट्रो प्लस वर्टो, वर्टो मतलब क्या हो गया, टर्न, एक्स्ट्रो मतलब क्या, आउटसाइड, जो अपना सब कुछ, जिसके पेट में बात, ऐसा कुछ दोस्त होगा सब बात बता देगा। ठीक है, बहुत डेंजरस लोग होते हैं। एक्स्ट्रोवर्ट जब है मतलब टॉक्स मच होगा, अरे टर्न्स एवरीथिंग आउटसाइड मतलब क्या, टॉक्स मच होगा। अब आओ, क्या तुम उसको लॉक्वेसियस कह सकती हो, कैसे, लॉक्वा मतलब क्या होता है, टॉकेटिव। ठीक है, अब आओ, जब वो टॉकेटिव है मतलब, पहले सारे फैमिली का इसका ले लेते हैं, मतलब उसके अंदर बात करने का जुनून भी है, लोगोमैनियक होगा, लोगो मतलब टॉक, मैनिया मतलब ऑब्सेशन, ऑब्सेशन विद टॉकिंग। ठीक है, तो लोगो मतलब टॉक और मैनिया मतलब ऑब्सेशन। अभी रुको, ये लिस्ट लंबा जाएगा, फिर आओ, जब वो टॉक कर रहा है तो किससे किससे बात करेगा, खुद से भी बात करेगा, बताया था। सोलिलोक्यू कैसे, सोलो प्लस लॉक्वा, सोलो मतलब क्या, सेल्फ, सोलो मतलब सेल्फ, और लॉक्वा मतलब क्या हो गया, बोलो, टॉक। ठीक है, कोई दिक्कत है। फिर उसके बाद वो खुद भी बात करेगा, अकेला बात भी कर सकता है, मोनोलॉग, मोनो मतलब क्या, सिंगल, लोगो मतलब क्या, टॉक, मतलब स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन, खुद भी बात करेगा, किसी चीज के शुरू में बात करेगा, प्रोलॉग करेगा, किसी चीज के एंड में बात करेगा, क्या, एपिलॉग होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े भी थे। ठीक है, फिर से एक बार चलो आते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो है वो क्या होगा, एक्स्ट्रो प्लस वर्टो, टर्निंग थॉट्स आउटसाइड, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा बात करेगा, टॉक्स मच, उसका सिनोनिम क्या होगा, लोकेशियस, उसका सिनोनिम लोगोमैनियक, पागल जैसा बात करेगा। फिर क्या, सॉलिलोक्यू, खुद से बात करेगा। फिर से क्या होगा, अकेला बात करेगा, मोनोलॉग। फिर क्या हो गया, प्रोलॉग, टॉकिंग एट द स्टार्टिंग, बिफोर एनीथिंग, बिगिनिंग, एपिलॉग, टॉकिंग एट द एंड। अब आओ, जो है बात करेगा वो वर्ड के साथ खेलेगा, वर्बोसिटी दिखाएगा। वर्बोसिटी का रूट है वर्बम, वर्बम मतलब होता है वर्ड, वर्बम से ही आया है वर्ब, वर्ब का और कोई मतलब नहीं होता, वर्ड मतलब वो वर्बोसिटी, ही विल यूज मेनी वर्ड्स, सो वर्बोसिटी का एक और मतलब हो जाता है वर्डीनेस, शब्दों के साथ खेलने वाला शशि थरूर। अच्छा, जो ज्यादा बात करेगा वो देखना 1 मिनट में बहुत सारा शब्द भी बोलेगा, वॉल्यूम में बात करेगा वो, उसके बाद बहुत कहानी है। ठीक है, तो वर्बोसिटी का हो जाएगा वॉल्यूबल, मतलब रैपिड, रूट है तुम्हारा वॉल्यूम। ठीक है, सो वो क्या होगा, वर्बोसिटी शो करेगा, वो क्या होगा, वॉल्यूबल भी होगा, या वर्बोसिटी की जगह पे वर्बोस लिखो तो छोटा रहेगा, याद रखने में आसानी होगी। वो क्या क्या होगा, वर्बोस होगा, फिर वो क्या होगा, वॉल्यूबल होगा, है ना। फिर जरा सोचना, जब इतना बात करेगा तो वो लाउड होगा कि नहीं होगा, चलो इतना पहले लिखो फिर आगे।
तो हम लोग कहां तक थे? लास्ट में लाउड तक चले गए। तेजी से बोलेगा, जोर जोर से भी बात करेगा। अच्छा, जो जोर से बात करेगा उसका वॉइस लंबी दूरी तक कैरी करेगा कि नहीं करेगा? जो जोर से बोलेगा यहां से वहां तक सुनाई दे। तो जो लाउड होगा वही क्या होगा? वोसिफेरस। कैसे तोड़ोगे? वोसिस प्लस फेरो, बताया था। फेरो मतलब फेरी वाला, कैरी, और वोसी मतलब वॉइस, जिसका वॉइस कैरी करे वो क्या होगा? वोसिफेरस, है ना? अच्छा, जो वोसिफेरस होगा वही तुम्हारा नॉइजी भी होगा, और जो नॉइजी होगा वही तुम्हारा क्लैमरस होगा। क्लैम मतलब लाउड, क्लैमरस, शी इज अ क्लैमरस गर्ल, ही इज अ क्लैमरस बॉय। ग्लैमरस नहीं, क्लैमरस है, सी है। बैंक में भी कुछ ऐसा देखना, कस्टमर होता है उसका, वो हम एक दिन बोले काहे ऐसे चिल्ला रहे हैं चाची, मतलब मेरा आवाज ही ऊपर वाला ऐसा दिया। सो उनको कह लेंगे टर्मागेंट। ये लड़कियों के लिए खाली यूज होता है, एल, टर्मागेंट या हैरिडेन, ये दोनों वर्ड लेडी के लिए। अच्छा, जो टर्मागेंट या हैरिडेन होंगे वो क्या होंगे? गैडुलस होंगे। गैडुलस मतलब चैटर बॉक्स। चैट मतलब तो समझते हो, मतलब बक 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 करते रहेंगे। और फाइनली ये सब जितने लोग हैं सब होंगे अ रैम्बलिंग चैटर। रैम्बलिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस, बात से रिलेटेड, चुपचाप से रिलेटेड। इंग्लिश में इससे ज्यादा वर्ड नहीं है और ना पूछता है इससे ज्यादा। लिख लो इसको पहले।